योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मोहल्ले में 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम है तो वो मुस्लिम सेफ है, और अगर किसी मोहल्ले में 100 मुस्लिमों के बीच 50 हिंदू भी हैं तो भी वो सेफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए फिर से वही लाइन खींचने की कोशिश की है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं के सुरक्षित नहीं होने के दावे पर जी न्यूज ने कई शहरों में पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। सौ हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में। आज बार हम घट के 30% रह गए। पूरा सिंधी, जैन, पंजाबी सब रहते थे। आज की तारीख में टोटल मुस्लिम है वहाँ पे। हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। पूरी दुकानें आपकी मियाँ भाइयों की नदीम रोड पे मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। वो हिंदू आबादी में घुस जाता है और फिर वो अपने साथ फिर 4 को और लेके आता है। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने एक और लकीर खींची है, एक और सवाल खड़ा किया है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू सुरक्षित हैं? और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स नाउ और भारत पर चले इंटरव्यू में बड़ी बात कही थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच क्या 50 हिंदू सुरक्षित रह सकते हैं? योगी ने जो कहा उसका ट्रेलर भोपाल में दिख गया, जहां पुराने भोपाल के मुस्लिम बहुल मोहल्ले में कई हिंदू परिवारों के पलायन का सच सामने आया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं जो भोपाल से है। बड़ी खबर यह है कि आरएसएस ने बड़ा दावा किया है, और आरएसएस का दावा यह है कि भोपाल में तेजी से हिंदुओं की आबादी घट रही है। पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 3000 हिंदू परिवार घर बेचकर चले गए। भोपाल का ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली हो रहा है। आरएसएस ने कहा कि पुराने भोपाल में कोहेफिजा और शाहजहानाबाद मुस्लिम बहुल इलाकों के अलावा सिंधी कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों से हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, आरएसएस का ये बड़ा दावा कि भोपाल में हिंदुओं की आबादी घट रही है। हाँ, उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। हो रहा है ना, आपको भी मालूम है कोई फिजा खाली हो गया है। आरएसएस का ये दावा और उस दावे के बाद बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। सुनिए सर। संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है, और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है, और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे, और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का सर्वे करने वाली आरएसएस होती कौन है? और अगर उनको सर्वे करना है तो बेरोजगारी पे करें, किसानों की बदहाल स्थिति पर करें, भ्रष्टाचार पर करें। इस पर तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर उनको करना है दो समुदायों के बीच में नफरत और की राजनीति, नफरत का जहर बोना है, इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। तो आरएसएस की ओर से ये बड़ा दावा और उस दावे के बाद सियासत तेज। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू परिवार आखिरकार वहां से पलायन कर क्यों रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी सामने आ गई कि उससे अपना घर बेचना पड़ रहा है? कुछ जो बातें वहां से सामने आई हैं वो बातें हम आपके सामने रखते हैं। हिंदू परिवारों का दरअसल ये कहना है कि पूरे इलाके में गंदगी बहुत ज्यादा है और इस गंदगी से उन्हें परेशानी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि गली गली में आप चले जाइए, वहां पर चिकन और मीट शॉप की दुकानें, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं और इस वजह से चारों ओर बदबू होती है, गंदगी होती है, और इस गंदगी में उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे इलाके में अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा है, दिन रात शोरगुल रहता है, शांति नाम की वहां पर चीज नहीं है, इसीलिए मजबूरी है कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाए। उस गली के नुक्कड़ पे भैंसा काट लगाया मेन रोड पे, और वो जो है दिन भर पड़ा रहा। अब ऐसे माहौल के अंदर कौन हिंदू परिवार बाहर निकलेगा? वो परिवार 2 दिन तक निकले ही नहीं वहां से। ये घटनाएं होती है।
कम से कम यहाँ पे हम लोग 80% लोग जो बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा, छावनी, टीला जमालपुरा, सिंधी कॉलोनी, कोई फिजा जो पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, चौकसे नगर, वहाँ पे क्या होता है कि एक मकान के आजू बाजू अगर किसी एक मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदा तो आप ये समझ लीजिए वहाँ से वो धीरे धीरे करके वो सभी मकान खरीद लेते हैं। वजह क्या है, हिंदू समाज को जाना क्यों पड़ता है? क्या होता है कि कुछ लोग शाकाहारी हैं और ईद का जो समय आता है उस समय पे कोई गंदगी होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, रेन सेन सब अलग ही होता है, आपको मालूम ही है। इस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पलायन होता रहा फिर तो बहुत सारे एरिया खाली हो जाएंगे। हो ही गए ना, बचेगा यहाँ पर। पुराना भोपाल तो पूरा खाली समझो आप। क्यों इस तरह की परिस्थितियां? मिला के ये है कि हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। जहाँ उसकी पुश्तौनी जमीन है उसको उस हिसाब से उसको रहना पड़ेगा, वहाँ वो जम के रहना पड़ेगा। डर के ऐसा नहीं आज जहाँ से बेच रहे हो कल वहाँ से बेचोगे क्या आप? ऐसे बेचते बेचते क्या बॉर्डर पे पहुंच जाओगे आप? परिस्थितियां अगर ऐसी रहेंगी तो आने वाले समय में कहीं ये पुराना भोपाल बांग्लादेश पाकिस्तान बनने को मजबूर ना हो जाए। ठीक है, तो ये पुराने भोपाल के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदली गई। पिछले कुछ समय में बड़े पैमाने पर व्यापार में दूसरे समुदाय के लोग घुसे हैं, गैर हिंदू समाज के लोग घुसे हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों से बाहर होने को मजबूर हो गए क्योंकि वहां पर ऐसे हालात बना दिए गए, ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि वहां पर हिंदू परिवार रह ही नहीं सकते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक समुदाय विशेष का जो इलाका है वो बढ़ता जा रहा है और हिंदू पलायन करने को मजबूर होता जा रहा है। हिंदुओं के पलायन और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था।